नमस्कार, मैं हूं बादल और आपके अपने चैनल हैप्पी केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक मॉडल है जो कि पिजन कंपनी का है। मॉडल है प्राइम और वाटेज है 550 वाट। आप देख सकते हैं इसके स्टिकर में भी, और ऐसे मैं डिस्प्ले में ये दे चुका हूं। तो चलिए इसको हम प्लग इन करके, और इसका जो स्विच है इसको हम टर्न करते हैं 1 2 3 स्पीड में, लेकिन ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और पीछे का जो ओवरलोड लगा हुआ रहता है इसको भी हम प्रेस करके देख लिए तो हमें कोई रिजल्ट हासिल नहीं हुआ। तो चलिए इसको स्पीड में हम इसका जो बैक कवर है उसको खोल लेते हैं, और बैक कवर निकालने के बाद इसका जो मोटर को कवर किया हुआ रहता है बॉडी के ज़रिए, तो ऊपर का टप और इसके में लगा हुआ जो स्क्रू अलग करने के बाद ये कपलर है, हमें रेंच की सहायता से ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे कपलर निकल आएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये खुल चुका है और ये ऊपर का टप है। तो हमें छूने में ये पानी का जो महसूस हो रहा है जो तो जल्दी से चलिए, मोटर के जो चेसिस में ये नट लगे हुए हैं तो इसको हम जल्दी से लेफ्ट टर्न करके खोल लेते हैं। तो इसमें 2 बोल्ट दिए हुए रहते हैं, देखिए इस तरह से इतना लंबा होता है और दोनों तरफ का उतना सेम लंबाई सेम ही होगा। तो इस तरह से हम इसको लेफ्ट टर्न करके इसको भी हमें जल्दी से खोल लेना है। तो मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया क्योंकि आपको देख के समझ में आ जाए कि आपको किस तरह से खोलना है। अगर आप नए हैं तो आपको बिल्कुल ये समझ में आए, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा प्रोसेस को पूरा दिखा रहा हूँ ताकि आप पूरा तरह से इसको जान सकें। अब क्या करना है कि पीछे में देख सकते हैं ये कार्बन लगा हुआ है और उसके ऊपर से एक पत्ती लगा हुआ है और पत्ती में ब्लू तार लगा हुआ है। इसको खींच के और हमें ये कार्बन जो स्प्रिंग लगा हुआ है इसको बाहर कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा कार्बन है और पिछला हिस्सा में ये यू टाइप से टर्न होता है स्प्रिंग के पीछे में, जो कि हमारा पीछे से जो लॉक होता है उसमें जाके फंस जाता है। तो इस तरह से लॉक को सीधा कर लेना है तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से ये कार्बन हमारा 2 कार्बन लगा हुआ रहता है जो कि आर्मेचर से कनेक्ट होता है और कोयल के ज़रिए इसका सप्लाई जाता है। तो इस तरह से ऊपर का टप को हमें निकाल लेना है चेसिस वाले। उसके बाद ये हमारा आर्मेचर भी बाहर आ जाएगा। अब देख सकते हैं पानी का जो आपको नज़र आ रहा होगा डैमेज हुआ है, जंग टाइप का लग रहा है, ये पानी का सब है क्योंकि इसमें पानी चला गया था। और ये पिछला हिस्सा जो चेसिस का है इसमें हमारा जो पिछले हिस्से में ये टाइट होता है, इसमें बूस लगा हुआ रहता है। तो देख सकते हैं एक छर्रा है इसके, तो छर्रा को अच्छी तरह से निकाल के हमें साइड रख लेना है। और ये देख सकते हैं हमारा जो कोयल है दोनों साइड से कोयल लगा हुआ रहता है और इसी में स्पीड भी हमारा निकला हुआ रहता है। तो इसमें हमारा 3 स्पीड और 1 कॉमन इस तरह से मिलता है। तो देख सकते हैं वाटर डैमेज आपको नज़र आ रहा होगा। मैं अच्छी तरह दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि पूरा पानी इसमें चला गया था जार के ज़रिए, तो इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आ गया था जिसको हमें ठीक करना है। तो कोयल को हमने सुखा लिया है और चलिए अब बारी है इसको फिट करने की। तो बल्ब में दे के आप सुखा सकते हैं 200 वाट जो येलो बल्ब होती है उसमें, या फिर धूप में। तो चलिए जो निचला वाला चेसिस है उसमें हम मोबिल लगा लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि जो नीचे का एरिया है वो जंग ना पकड़े और भीगा हुआ रहे, बुश भी ना घिसे। इसलिए हम चलिए अच्छी तरह से इसमें ऊपर का भी जो चेसिस है उसमें अच्छी तरह से मोबिल को भिगो लेते हैं ताकि इसका बूस पूरा भीगा हुआ रहे और इसके जो नमदा है वो भी भीगा हुआ रहे, लंबे समय तक ये हमारा बैकअप देता रहे। तो ये प्रक्रिया हमारा तो हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने जो इसमें एक छर्रा निकाला था, अब देख सकते हैं तो छर्रे को हमें निचले वाले हिस्से पे लगा देना है, जब उसके अंदर डाल देना है। तो इस तरह से तो आप देख सकते हैं वो छर्रा जाने के बाद निचला चेसिस को पकड़ के हमारा कोयल का लीड जिधर से निकला है उस साइड को नीचे हमें रखना है। तो हमारा देख सकते हैं लीड से कनेक्शन नीचे साइड से निकला है
तो उधर ही हमें रखना है, और जो कट बने हुए हैं उस तरफ को स्क्रू का जो होल है उस साइड से रखना है। तो देख सकते हैं कट वाला को हम स्क्रू के होल साइड में रख लिया है, और उसको बैठा के इसके ऊपर से हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो चलिए ये भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा आर्मेचर को डालना। ऊपर से हम आर्मेचर को इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमारा फिर प्रोसेस होता है। तो इसमें हमने आर्मेचर को लगा लिया है। आर्मेचर बिल्कुल हमारा फ्री घूम रहा है। अब इस आर्मेचर में जो फैन लगाई हुई है उसकी कट दोनों साइड बनी हुई है, उसको हमको स्क्रू के डायरेक्शन में रखना है। और ऊपर वाला जो चेचिस है उसमें भी स्क्रू का जो डायरेक्शन है उसे हमें नीचे जो स्टेटर है और नीचे के चेचिस है जिसमें होल बने हुए थे वही डायरेक्शन में रख देना है। और ऊपर से 2 बोल्ट जो हमने खोला था इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए एक बोल्ट हमने लगा लिया, ये हमारा दूसरा बोल्ट है। अब इसको हमें अच्छी तरह से अंदर टाइट कर लेना है स्क्रू ड्राइवर की। तो स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हमें दोनों जो बोल्ट है उसको अच्छी तरह से कस लेना है। अब देख सकते हैं जिस तरह से एक बोल्ट को हमने कसना शुरू किया है, और पूरा उसको नहीं कसना है एक बार में, और दूसरे साइड का कसने के बाद में हल्का हल्का दोनों साइड का कस के आपको फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद थोड़ा हथौड़ा से थोड़ा ठोक के और उसको फ्री कर लेना। तो इस तरह से देख सकते हैं घुमाने से आराम से घूम रहा है हमारा आर्मेचर। तो आर्मेचर हमारा बिल्कुल फ्री हो चुका है, क्योंकि अगर फ्री रहेगा तभी तो कोयल में लोड नहीं लेगा। तो इसमें चलिए आर्मेचर फिट हो चुका है। अब बारी है कार्बन की। तो कार्बन होल्डर में हम कार्बन को सेट कर लेते हैं, और इसको हमें अच्छी तरह से प्रेस कर देना है ताकि ये होल्डर के अंदर पूरा तरह से चला जाए। और ब्लू वाला जो कोयल का हमारा वायर है जिसमें पत्ती लगा हुआ है उसको हम एक होल के सहायता से अंदर प्रेस करेंगे तो ये दूसरे साइड पे निकल आएगा, और इसको हमें दबा के प्रेस करके कार्बन को लॉक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको हमने अच्छी तरह से दबा के इसको लॉक करने का जो कार्य है उसको संपन्न कर लिया है। अब इसको जो इसका पत्ती है उसको नीचे की तरफ मोड़ देंगे ताकि ये जब मोटर चलेगा तो ये बाहर नहीं आएगा। अब दूसरे साइड की जो होल्डर है कार्बन होल्डर उसमें हम कार्बन को डाल देंगे ताकि हमारा आर्मेचर से सही से कनेक्ट ये हो सके। आर्मेचर को सप्लाई देने का यही करता है। तो चलिए इसको हम स्प्रिंग को प्रेस करते हैं होल्डर के अंदर में सीधा सा, ताकि एकदम सीधे अंदर चला जाए। और जो ब्लू वायर में हमारा पत्ती लगा हुआ है तो उसको हम होल्डर के अंदर इन करके और लॉक करेंगे। तो चलिए पत्ती को पहले ठोक के सीधा कर लिए। अब होल्डर में जो कट बने हुए हैं उसको हम मतलब एक साइड से डालेंगे तो दूसरे साइड निकल आएगा, और उसके बाद पेचकस की सहायता से हमें नीचे की तरफ प्रेस कर देना। तो इस तरह से हमारा मोटर फिटिंग जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है 100%। अब इसमें फिटिंग का कोई भी वर्क नहीं बचा हुआ है। अब बारी है इसे हमें चेचिस से कनेक्ट करने के लिए। तो देख सकते हैं ये हमारा रोटरी स्विच है जिसमें एक पोल है और 3 हमारा जो कनेक्शन के लिए 1 2 3 स्पीड के लिए है। बारी बारी से पोल के जरिए कनेक्ट होता है। तो चलिए मैं इसमें मार्कर की सहायता से लिख दे रहा हूँ कौन सा पोल है। तो ये हमारा पोल हो गया जो बिल्कुल अलग साइड में है। इसके बाद आप देख सकते हैं पोल के बाद ये हमारा 3 नंबर हो गया, 3 के बाद ये 2 नंबर हो गया, और इधर हमारा 1 नंबर। तो स्विच का कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि एक पोल है और 3 जो पिन है वो हमारा 1 2 3 स्पीड को कनेक्ट करने के लिए लगा हुआ है। तो इधर से हमारा रोटरी स्विच है
तो कनेक्शन मोटर का जो वायर है उसको वही साइड करके वही डायरेक्शन में रख के हम इसको फिटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं बॉडी में रबड़ का छोटा छोटा टुकड़ा जो बोल सकते हैं वो लगा हुआ है गुटका। तो उसमें हमें इसका जो मोटर का चेचिस में नुकीला नुकीला गुटका निकला हुआ है उसको रख देना है। इस तरह से हमारा उस पर बैठ जाएगा। और ये मोटर के ऊपर में ये गोल सा रबड़ देख पा रहे हैं, ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है, वाइब्रेशन को कम करता है, जिससे बॉडी का झंझनाहट कम हो जाता है। बॉडी से डायरेक्ट संपर्क नहीं होने के कारण में ये वाइब्रेशन को पूरी तरह से कम कर देता है। तो चलिए ऊपर वाला जो टब को हम फिट करेंगे, तो जैसे ही फिट करेंगे वैसे ही हमारा मोटर अंदर से लॉक हो जाएगा पूरी तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारा जो मोटर है, मोटर के ऊपर में जो बॉडी ऊपरी कवर है, जो टॉप कवर है वो बैठेगा। और बैठाने के बाद इसको हमको टर्न कर लेना है नीचे की तरफ उल्टा। ये सिरा को नीचे कर देना है और नीचे वाले सिरे को ऊपर कर देना है दाब के, प्रेस करके। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा उल्टा हो गया। अब हमें क्या करना है कि चारों जो स्क्रू है वो चारों स्क्रू को बारी बारी से हमें टाइट कर देना है। तो देख सकते हैं ये पहला स्क्रू है, तो पहला स्क्रू को हमने एक साइड से टाइट कर लिया। अब देख सकते हैं इसको हम अच्छी तरह से हमें टाइट कर लेना है। अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है अब उसमें हम लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक साइड से लॉक हो जाएगा, ताकि फिर मोटर अपनी जगह से दाएं बाएं घसकेगा नहीं। तो ये हमारा 2 स्क्रू लग चुका है, जिसको मैं अभी टाइट कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा 2 स्क्रू लग के कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 2 स्क्रू और है, उसको भी सिलेबस तरीके से हमें टाइट कर लेना है, ताकि बॉडी अच्छी तरह से हमारा फिक्स रहे। ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन है, जो कि हमारा ओवरलोड का स्विच में जाएगा। तो ये है ओवरलोड 2.7 एम्पीयर। इसके एक पॉइंट में हमारा जो मोटर से न्यूट्रल कनेक्शन निकला है वो जाएगा, और दूसरे पॉइंट में जो मेन लाइन से हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन आया है वो जाएगा, यानी कि ब्लैक वायर। तो ब्लैक वायर को हमने एक पॉइंट पे लगा लिया है। और इस तरह से बॉडी में एक लॉक बना हुआ है, इसमें लॉक में हमें फंसा देना है। और ये रेड वायर हमारा देख सकते हैं, ये हमारा लाइन वाला तार है, मेन फेज जिसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो पोल वाला है उसमें पोल में हमारा चला जाएगा। 1 नंबर में वाइट कनेक्शन गया है, 2 में येलो और 3 में रेड। इस तरह से हमारा जो रोटरी स्विच में कनेक्शन लगा हुआ है, और पोल में हमारा मेन लाइन का रेड कनेक्शन लगा हुआ है। और इस तरह से ओवरलोड के दूसरे पॉइंट पर हमारा जो मोटर से कनेक्शन आया है वो कनेक्शन हमारा गया है। इस तरह से हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया कनेक्शन का। अब हमें मेन प्लग में इसको इन करके देख लेना है कि ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए लाइन डालने के बाद इसको हम रेगुलेटर को घुमा लेते हैं। तो लाइन देने के बाद भी जब रेगुलेटर हम घुमा रहे हैं तो लाइन नहीं आ रहा, तो हमारा ओवरलोड ख़राब था। इस ओवरलोड को हमने चेंज करके नया लगा लिया है। अब इसको हम लाइन दे के देखते हैं कि इसमें कुछ सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। लाइन देने के बाद देखते हैं तो ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियो के लिंक डाले गए हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसमें जाके आप बिल्कुल